हाय हेलो दोस्तों, आज का न्यू वीडियो कक्षा 9 पार्ट 2 प्रश्नावली 1.3 बनाया जा रहा है। इसमें जो कि 1.3 का एक पहले वीडियो बना चुके हैं, उसमें सवाल 1 से सवाल 3 तक बताया गया है। उसके आगे सवाल नंबर 4 से उसके आगे तक बताया जाएगा। ये पार्ट 2 है, ठीक है। अब हम पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, अगर आप इस वीडियो में नया हैं, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अवश्य कर दें। अब चलिए देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, 0.9999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो आपको इसमें ये दिया है मान P/Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक। और आपको आश्चर्यचकित भी होगा इसका जब मान आएगा तो, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो इसका जो हल करेंगे हम, तो आगे जो हम पहला तीसरा सवाल बताए थे कल की वीडियो में, उसी तरह है। देखिए, माना x = 0.9999, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे x मानकर, और फिर समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे, जैसे कल मैंने किया था। समीकरण 10 में गुणा करेंगे तो 10x = कितना हो जाएगा, 9.999 डॉट डॉट डॉट। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक। अब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो यहाँ पे 10x - x = इसमें से इसको घटाएंगे 9.999 माइनस 0.999, ठीक है। अब इसमें 10x में से x घटाएंगे 9x होगा, फिर इक्वल टू इसमें से घटाएंगे 9 होगा, तो x = 1 आएगा, ठीक। इसका कहने का अर्थ ये है कि इसका आंसर 1 आएगा। तो आपको पॉइंट का है डिवाइड करने पे आपका आंसर 1 आ गया। तो कैसे आया, आश्चर्यचकित होंगे नहीं। तो आपको ये अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर जांच करनी भी है, ये मतलब कैसे आया हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट भी लगा है और हमारा आंसर 1 भी आ गया, ठीक है। तो इसकी चर्चा तो होती रहेंगी। अब चलिए को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 का था। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/70 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। 1/70 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, ठीक है। अब चलिए इसका हल देखते हैं। तो हाँ दोस्तों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 का हल है वो कुछ इस प्रकार है। तो उसमें जो दिया था 1/17, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 70 - 1 = 16 होगी, ठीक। तो 70 - 1 16 होगा। तो आगे इसको हम हल करते हैं। तो आगे दिया है, लिखेंगे। तो हम 70 में 1 का जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब डिवाइड देंगे तो 7 में 70 का 1 में तो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे हम, 0 लिख के यहाँ पे सब भाग में तो सबको आता ही होगा, यहाँ पे 0 देंगे। तो यहाँ 0 दशमलव बढ़ाएंगे, फिर वहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। फिर इसका डिवाइड करेंगे तो 7 5 85, ठीक। 75 × 85। फिर इसी तरह हम हल करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हमको इसके आगे भी हल जाएगा। तो लास्ट में यहाँ पर हमारा एक शेष बचेगा, शेष 1 बचेगा। तो मैंने आधा नहीं किया है, इसको आप पूरा कर लीजिएगा। इसका जो 16 अंक तक इसका आंसर जाएगा। 16 अंक के बाद इसका फिर पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा तो हम इसको कह सकते हैं अतः 1/70। इसका जो आंसर होगा हम कर सकते हैं अतः 1/70 जो होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 60 है। तो इक्वल टू 0.1
05882532941 जो भी है अनदर यहाँ पे, ठीक। तो इक्वल मान लीजिए यहाँ डॉट 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 16 ले लेते हैं 16। तो अंकों की पुनरावृत्ति खंड है, ठीक है, अंकों की पुनरावृत्ति खंड है, इसका यह आंसर होगा, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 जो ये इसमें लंबा डिवाइड है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे कुछ इस प्रकार दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है बहुत क्वेश्चन, ये ऐसा सवाल मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बता दिया है पहले ही। तो इसमें वो कुछ क्वेश्चन कुछ थोड़ा घुमा के दिया है तो ध्यान से पढ़िए। अच्छा, पी अपन क्यू दिया है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लिखिए जहां पी और क्यू पूर्णांक है, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करेगा? तो आप लोग क्वेश्चन ध्यान से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं इसका हल देखते हैं। तो इसका हल करने के लिए हमें कुछ नहीं है, जिससे शांत दशमलव बारे में आप जानते होंगे, मैंने पहले बता दिया है। शांत दशमलव किसे करते हैं प्रसार और अशांत दशमलव किसे करते हैं, तो वही है। तो जो मतलब इसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई ना, तो उसे शांत दशमलव इससे जो होता है, तो शांत दशमलव किसे हम लेंगे, कुछ मैंने माना है, माना के ऐसे ही होगा। जैसे मान लीजिए 1/2, 1/4, 5/8, 36/25, 7/125, 19/20, 29/16, ठीक। ऐसे ही डॉट डॉट आदि होंगे, ठीक, कितने भी सकते हैं। तो जब हम इसका हल करेंगे तो हमको पता है, मैंने दूसरा सवाल जिससे से बताया था, इसे 1/2 को करना है। तो 1/2 इक्वल टू 1 × 5/2 × 5 कर देंगे। वो जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/10 होगा, इक्वल टू जब इसका डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 1/4 करेंगे हम, तो 1 × 25/4 × 25, तो 25/100 हो जाएगा। तो जब 25/100 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.25 होगा आंसर, ठीक है। तो इसी तरह आपका 5/8 का भी होगा, 36/25 का, इसका सबका इसी प्रकार यहाँ पे कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही सिंपल है, देखते हैं कुछ इस प्रकार से दिया है। इसमें आपको कुछ नए वर्ड सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी है, इसमें हिंदी में कुछ नए नए वर्ड्स भी हर क्वेश्चन में मिलता है देखने को लिए। तो देखते हैं, ऐसी 3 संख्याएं लिखें जिनकी दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। पहली बार आप लोग इसका नाम सुन रहे होंगे, ठीक। तो इसका हल देखते हैं। इसका जो हल होगा कुछ इस प्रकार है, ऐसे 3 संख्याएं, इसका जो हल हम करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार है, 0.7400740074000074 डॉट डॉट डॉट, मतलब समझे आप लोग। तो हमें मान लीजिए 0 पॉइंट ले लेंगे, 0 लिख के पॉइंट ले लेते हैं। फिर मान लीजिए कोई हम वर्ड लिखें, ठीक। मान लीजिए हम 74 लिए 2 वर्ड, 74 के बाद एक 0 लिखें, फिर उसकी हम पुनरावृत्ति हो रही है एक तरह से। देखिए 74 फिर आया, बस 0 के आगे मैंने डबल 0 लिखे आया यहाँ पर। फिर आपका 740 है, फिर यहाँ 000 हो जाएगा, 7440 74 इसमें 50, मतलब 0 को जो है ना वो बढ़ता जा रहा है, ठीक। ये क्लोज हो गया। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं। तो ये जो है पहला देख लिया, हमें 3 बताना है, तो दूसरा देखते हैं। मान लीजिए तो वो कर लिए, दूसरे में 0 पॉइंट ले लेंगे। फिर मान लीजिए हम 665 मारते हैं, दशमलव के बाद हम तो एक वर्ड पढ़ते हैं। 665 लिए, 0 लिखें, फिर 66500, फिर 66500, फिर 66540, फिर 66550, 66560, ऐसे ही होता जाएगा। इससे ही अंशावनी अनावर्ती करते हैं। ऐसे इसमें ले लेते हैं 0.70,
फिर 7 0 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कुछ इस प्रकार से दिया है, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के 20 तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया है दो संख्या 5/7 और 9/11, इसमें हमें तीन अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम हमें एक काम करना होगा, तो 5 में 7 का और 9 में 11 का हम भाग देंगे। तो जो मैंने इस प्रकार से दे दिया है 5 में 7 का और 9 में 11 का, तो मैंने इसका एक दे दिया है, दूसरा वाला आप अपने से स्वयं करके देखिए। इसका कुछ 0 पॉइंट लिख के यहाँ 0 करके दे देंगे, कैसे छोटा अंक है। ठीक, तो जब हम भाग दे देंगे तो भाग देने के बाद हमें क्या होगा, 0.714 से बच रहा है यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.7142 बाहर ला सकते हैं। ऐसे इसका भी कर सकते हैं 0.81 बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हमें तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, अपरिमेय संख्याएं, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, चूंकि अतः अभिष्ट संख्याएं अभिष्ट अपरिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं, तो अब ऐसे लिखेंगे 730, जो मैंने पहले बता दिया था, जिससे आएगा 730, फिर 7300 7300 7340। ठीक, इस तरह हो गए। ऐसे दूसरा में हम करेंगे 7650 76500 76500। ठीक, दूसरा हो गया। अब तीसरा में करेंगे 80 800 8000 840। इसी तरह डॉट 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 बढ़ता जाएगा। यही हमारा तीन अपरिमेय संख्याएं हो गई। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इस चैप्टर अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन सी अपरिमेय। हमको कुछ संख्या थी, परिमेय परिमेय बताना है। तो चलिए देखते हैं, 5 दिया है, पहला देखते हैं √23 है, तुमको बताना है परिमेय है कि अपरिमेय क्या है ये ना। तो ये जो पहला है आपका अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, और दूसरा जो है ये परिमेय है। ठीक, और जो आपका तीसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा वाला शांत है। शांत मतलब समझते हैं, जो मैंने शांत अशांत बताया है, तीसरा शांत है, शांत दशमलव है। और चौथा जो है आपका परिमेय है, चौथा परिमेय संख्या है। और पांचवा जो दिया है 1.010001, ये जो दिया है ये पांचवा वाला अपरिमेय है, और ये शांत अनावर्ती है, ये शांत अनावर्ती है, परिमेय है ये। ठीक है, तो आपका एक अध्याय पार्ट 2 भी पूरा हुआ। आप अध्याय 1 जो नहीं देखे हैं, जो बच्चों नहीं देखे हैं, मैं उसका लिंक इसमें इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप चलिए, धन्यवाद।